बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी चना दाल मसाला। क्योंकि चना दाल मसाला एक ऐसी रेसिपी है कि जो हर जगह खाई भी जाती है, पसंद भी की जाती है। इसको ढाबों पे, मुख्तलिफ होटल्स में और रेस्टोरेंट में ये खाई जाने वाली, सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली चना दाल मसाला है। जिसको हम घर में बनाते हैं तो ऐसा जायका और टेस्ट नहीं आता जो हम वहाँ बाहर से लेके खाते हैं तो आता है। आइए फिर आज बनाते हैं उसी तरह की दाल जिसका ढाबा स्टाइल जायका और फ्लेवर भी होगा और बहुत ही मज़े की भी होगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने हाफ कप लिया था, इसमें ऑयल में मैंने डाल दिया था 1 टीस्पून पहले ज़ीरा, और इसके साथ ही हमने एक 100 ग्राम जितनी प्याज थी, एक मीडियम साइज़ की, उसको हमने चॉप करके ऐड कर दिया। प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे। आपने प्याज को चॉप करके ही ऐड करना है अगर आपने चना दाल मसाला बनाना है। अगर चॉप नहीं कर सकते तो आप इसको ब्लेंडर जग में डाल के तो पीस के भी ऐड कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो जैसे ही हल्का सा लाइट ब्राउन कलर पकड़ा है प्याज ने, इसके साथ ही हमने 1 टेबल स्पून भर के डाल दिया है अदरक और लहसुन। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताए जाएंगे। बहुत कम मसालों के साथ ये हम दाल बनाएंगे। वही मसाले होंगे जो रोज़मर्रा की बुनियाद पर आप अपने घर में इस्तेमाल करते हैं किचन में, वही मसाले डाले जाएंगे, लेकिन फ्लेवर इसका बहुत ही हटके होगा। तो इसके साथ ही हम 3 टमाटर लिए थे, उनको भी हमने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया था। विदाउट पानी के चॉपर में हमने इसको चॉप किया। अगर हम पीसते थोड़ा पानी डालना पड़ता, लेकिन इस तरह जल्दी मसाला भुन जाएगा। इसके साथ ही स्पाइस ऐड कर देते हैं। 1/2 टेबल स्पून हमने साल्ट ऐड की है। 1 टीस्पून हमने इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दी है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दी है। 1 टीस्पून हमने सुरख मिर्च पाउडर पिसी हुई डाल दी है। तो मसालों को साथ साथ इस तरह भूनते भी जाएंगे, क्योंकि ज़ीरा हम ऑलरेडी पहले डाल चुके थे। तो सिंपल से मसालों के साथ ये हम बनाएंगे। तो इसके साथ ही हमने डाल दी है ये पिसी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं जो 1 टेबल स्पून थी, ये भी हमने ऐड कर दी हैं। पिसी हुई सब्ज़ मिर्चें हमने ऐड कर दी हैं। ये देखिए मसाला हमारा बहुत ही शानदार सा भुन चुका है, ऑयल इसका सेपरेट हो चुका है। और इस पॉइंट पर हम ऐड करेंगे इसमें दही। तो ये 4 टेबल स्पून हमारे पास थिक वाली दही थी, जिसको हमने अच्छे से फेंट लिया और इस तरह हमने डाल दी है। जब भी दही डालें तो फ्लेम को स्लो रखें। तो ये देखें इस तरह हम दही को भी अच्छे से भूनेंगे इसके साथ ही, ताकि दही अपना पानी खुश्क कर ले। और आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ और फाइन और खुशबूदार सा हमारा जो है मसाला जो है तैयार हो चुका है। चना दाल मसाला है तो मसाले पे जो है आपने फोकस ज़्यादा देना है। मसाले पे बुनाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। 1 पाव हमारे पास दाल थी चना, जिसको हमने 2 से 3 घंटे पहले भिगोया, फिर हमने इसको बॉयल कर लिया। पानी हमने इतने ही डाला था, आपको दिखा रहे हैं जितने में ये बॉयल हो चुकी है। और इसी पानी के साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना, ऊपर से निकालना पड़े। तो ये देखें, और दाल को भी आपने इतना ही बॉयल करना है, तकरीबन 90-95%। तकरीबन फोल्डा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मैश नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल आज इसमें डालें तो ये मैश हो जाए। दाल जो है वो गली हुई भी होनी चाहिए, लेकिन खड़ा खड़ा भी उसको रहना चाहिए। बिल्कुल मैश कर देंगे तो वो दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो ये देखें दाल हमने डाल दी है और इसको हमने मिक्स कर दिया मसाले के साथ। इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। कि और आधा कप डालने के बाद अगर आपका दाल में थोड़ा पानी ज़्यादा है तो फिर आप ना डालें। अगर इतना जितना मैंने डाला है थोड़ा सा अगर कम पानी लग रहा है तो इसमें आप आधा कप जितना पानी ऐड करें। फ्लेम को स्लो रख के 6 से 7 मिनट पकाएंगे, ताकि सारे फ्लेवर मसाले के हैं दाल के अंदर तक चले जाएं। 6 से 7 मिनट के बाद ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल जो है बहुत ही अच्छे से टेंडर हो चुकी है। और ये देखिए बहुत ही खुशबुएं आ रही हैं, क्योंकि जो दाल हमने बॉयल की थी उसमें सारे मसाले के फ्लेवर जा चुके हैं। इस पॉइंट पर हम एक बहुत ही एक सीक्रेट चीज़ डालेंगे, वो आपने ज़रूर ऐड करनी है। ये है हमारे पास चाट मसाला। तो चाट मसाला आपने ज़रूर ऐड करना है, इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। तो वो बाहर जो हम लेते हैं उनकी सीक्रेट यही चीज़ें होती हैं जो बताते नहीं, वो भी डालते हैं। तो एक बार ज़रूर आपने चाट मसाला ऐड करना है।
तो मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून जितना चाट मसाला ऐड कर दिया था, सब्ज़ धनिया डाल दिया। ऊपर से करेंगे अच्छे से मिक्स इसको। मिक्स करने के बाद यहाँ इस पॉइंट पर हम फ्लेम को बंद कर देते हैं, ऊपर कवर कर देते हैं ताकि इसका ऑयल जो है सेपरेट हो जाए। बहुत ही मज़े की अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चना दाल मसाला तैयार हो चुकी है। ये देखें, जैसे ही मैंने इसको कवर किया था बहुत अच्छा सा इसका ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है। कलर आप देखें, तो यही हम आपको पहले भी कह रहे थे कि दाल आपकी खड़ी खड़ी भी होनी चाहिए और गली हुई भी होनी चाहिए। तो ये देखें, मज़ेदार सी चना दाल मसाला हमारी तैयार हो चुकी है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इसको आप रोटी चपाती के साथ खा सकते हैं, वाइट राइस के साथ खा सकते हैं, नान कुलचे के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन हैं आपके पास। तो वीडियो देखते देखते आपको अगर ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ये आपका लाइक और शेयर जो होता है यही हमारा नाम होता है कि हमें पता चलता है हमारा काम आपको कैसा लग रहा है। तो इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ जो आपने करना है, इसी के साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।